सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह। आज का जो वचन है बहुत ही शक्तिशाली वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। आज आपके जीवन में जो तूफान बन के, जो एक समस्या बन के आपके लाइफ में खड़ी हुई हैं, जो आप काम करते बिजनेस करते उसमें असफल हो जाते हैं, अगर इस वचन को आप सुनोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक डिवाइन हेल्पर भेजेगा, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपके रास्तों को सीधा करने के लिए। तो वीडियो के जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने मित्रों तक भेजें, ताकि परमेश्वर उनके भी जीवन में कार्य करे, उनको उस बंधनों से छुड़ाए और परमेश्वर का राज्य उनके द्वारा बढ़ता जाए। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि हम मसीहों को चंगाई क्यों नहीं मिलती है, क्या रीजन हो सकता है, क्या परमेश्वर कहना चाहता है। तो आइए हम देखते हैं वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 14 पद लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं कि मनुष्य का जो अपराध है, जो पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, जो हमारे जीवन में इतना बड़ा पाप था, जो हम दलदल में फंसे थे, परमेश्वर ने हमारे हर एक अपराधों को क्षमा किया। लेकिन आज हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि हम भी एक दूसरे के अपराधों को, पापों को माफ करें। यदि हमने उनका दिल दुखाया, ठेस पहुंचाया, तो उन्हें हम माफ करें, क्षमा करें दिल से। हालेलुया। आज हम बोलते तो हैं हमने माफ कर दिया, लेकिन हम दिल से नहीं माफ करते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे। यदि उसके पापों को हम रखे रहेंगे तो रखा रहेगा। हमें ज़रूरत है कि माफ़ करने वाला वो हृदय परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर वो क्षमा करने वाली आत्मा आपके जीवन में देगा। ये हम देखते हैं यायूब के जीवन में कैसे यायूब एक खरा व्यक्ति था, एक ईमानदार व्यक्ति था, और परमेश्वर की खराई पर चलता था, उसकी व्यवस्था पर चलता था, इतना परमेश्वर से बातचीत करता था। और उसके जीवन में ये कैसे समस्या आई, कैसे दुख आया, कैसे कलेश आया, लेकिन आने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर से, परमेश्वर के दृष्टि में पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, घमंड नहीं किया किसी भी प्रकार का। यदि आप यायूब के जैसे आपके जीवन में समस्या आ जाए तो आप छोड़ के भाग जाओगे, परमेश्वर को तुच्छ समझोगे, परमेश्वर को अनाप शनाप बोलोगे। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बात है, यदि किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति मेल मिलाप सही नहीं है, तो उससे जाके बोलिए और माफ़ी मांगिए, उससे क्षमा मांगिए। आपके जीवन को परमेश्वर बदलना चाहता है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपको ज़रूरत है, यायूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो सारी आशीष अय्यूब के जीवन में मिल गई। यदि आप अपने दोस्त, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके अपराधों को माफ़ करेंगे, तो परमेश्वर आपको 100% चंगाई देगा, 100% आशीष देगा, 100% परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यदि आपका जीवन सही नहीं है, यदि आप कई कामों में हाथ लगाते असफल हो जाते, आपका बिजनेस में रुकावट आ जाती है, क्यों? यही रीजन हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करते। जब पाप आता है तो मृत्यु आती है, मृत्यु आती है तो शैतान पूरी तरीके से कार्य करता है, आपको एक दिन नरक की आग में लेके जाएगा। इसलिए जितना हो सके दीन बन के, नम्र बन के, शून्य बन के एक दूसरे के पापों को माफ करें। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीहत जीवन यही है कि हम एक दूसरे के पापों को ढांप दे, उसके गलतियों को माफ कर दे,
अय्यूब के जीवन को देखकर अपने जीवन को परिवर्तन करना है, बदल देना है पूरे तरीके से, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है यदि आप ऐसी भी स्थिति में पड़े हो तो परमेश्वर आपको निकालना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इफिसियों में लिखा हुआ है, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 32 आयत, एक दूसरे पर दयालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के प्रति दयालु बने रहो, करुणामय करते रहो, करुणा एक दूसरे पर करते रहो। जैसे मसीह यीशु ने हमारे ऊपर करुणा किया, दया किया, अनुग्रह किया, उसी प्रकार हमें भी दया करना है, एक दूसरे के अपराधों को माफ कर देना है, क्षमा कर देना है। हालेलुया। यदि आज आप अपने जीवन में एक निर्णय लोगे कि परमेश्वर, हमने जो भी गलती किया, जो भी पाप किया, आज मैं उसे गले लगाता हूँ, उसे माफ करता हूँ, तो निश्चय आपके जीवन में परमेश्वर बातचीत करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। आप जिस कामों में हाथ लगाओगे परमेश्वर उसमें आपकी हेल्प करेंगे। हालेलुया। यदि आप ऐसे स्थिति में हैं तो परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आपके जीवन में मेल मिलाप करवाना चाहता है। यदि हम देखते हैं परिवार में किसी पति या पत्नी में लड़ाई हो जाता, महीनों 2-2 महीने वो बात नहीं करते, इस किसकी चाल हो सकती है? ये शत्रु की चाल है, जो आपके प्रेम को खंडित कर रहा है, जो आपके प्रेम को लड़ाई झगड़े में बदल रहा है, कड़वाहट में बदल रहा है। ये शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। इस बात को आप समझें और इस तरीके से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा और आपके जीवन में बड़ा द्वार खोलेगा, बड़ी बरकत देगा, बड़ी टेस्टमनी के साथ आपको यूज करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में जो बुलाहट है, जो योजना है बड़ी, उसको होने दीजिए और परमेश्वर का राज अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे मसीह यीशु ने जो हम पर क्रूस का दर्द होना चाहिए, जो हमें वो ताड़नी सहनी चाहिए, जो हमें वो कांटों का ताज पहनना चाहिए, जो हमारे हाथों में कुल्लियाँ ठोकी जानी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने सारा हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। इतना प्यार किया उसने भी अपने गुनहगारों को माफ कर दिया। उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। उसी प्रकार आपको भी माफ करना है, क्योंकि मसीह ही ने हमें सिखाया है, जीना सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे के साथ सहभागी होना है, एक दूसरे के दुख और सुख में उसके साथ रहना है। हालेलुया। तब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में कार्य करेगा। जो परमेश्वर की बुलाहट है, जो उसकी योजना है, जो उसका कार्य है, परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जो देश परमेश्वर आपको देने वाला है, जो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मसीह प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता, आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। तो आइए हम इस प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो माफ करने वाला हृदय देगा। धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप दयालु और सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमें प्रेम करना सिखाया, क्योंकि आपका प्रेम सागर से भी गहरा प्रेम है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमसे प्यार किया, हमसे बातें किया, हम बीमारी और समस्या में उलझे हुए थे प्रभु जी। पिता तूने हमसे इतना प्यार किया कि पिता परमेश्वर एक लौता पुत्र दे दिए। तूने कहा जो कुछ विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पिता परमेश्वर, ये परमेश्वर भाई बहनों ने जो भी गलती गुनाह पाप किए प्रभु, आज पूरा दिन पिता परमेश्वर बचपन से लेकर आज तक प्रभु जी, इनके हर एक पापों को, गलतियों को माफ कर प्रभु जी। इन पर दया कर खुदावन, इन पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आप पिता क्षमा करने वाले हृदय दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, माफ करने वाला पिता परमेश्वर हृदय दे प्रभु। एक दूसरे के पापों के अपराधों को क्षमा
कर पाए पिता परमेश्वर। तूने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तूने सच्चा प्यार किया प्रभु जी। कोई मनुष्य नहीं कर सकता प्रभु जो आपने हमसे प्यार किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। हमने यदि किसी भी भाई बहन का दिल दुखाया, ठेस पहुंचाया, उन्हें भला बुरा बोला प्रभु पिता, उन्हें माफ कर पिता, क्षमा कर पिता परमेश्वर। हमारे हर एक गलतियों को माफ कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। हमने किसी भी प्रकार का हंसने बोलने से द्वारा प्रभु, चलने के द्वारा प्रभु, खाने पीने के द्वारा प्रभु जी किसी भी प्रकार का पाप हुआ, गुनाह हुआ है प्रभु जी, हमारे पापों गुनाहों को माफ कर, दया कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते अपने लहू से हर एक पाप को, श्राप को धो दे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर बहुत से भाई बहन उलझे पड़े हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर का कार्य नहीं हो पा रहा, इनकी संपूर्ण चंगाई नहीं मिल रही है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप उनको चंगा कर पिता परमेश्वर। तूने इनके ऊपर मलहम पट्टी कर खुदावन, इनके ऊपर से दुख का पहरा को खत्म कर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां जो पाप की ओर ले जाते, गुनाह की ओर ले जाती, कठोर बना देती है, ऐसे दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से फायर करते, इनके जीवन को छोड़ के मसीह यीशु के नाम से बाहर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से छोड़ के बाहर हो जाए प्रभु जी। पिता इनके बिजनेस, नौकरी में प्रभु आपकी सफलता बोलते प्रभु, जिन कार्यों में हाथ लगाए पवित्र आत्मा आप लगाना, आप इनकी सहायता करना, आप इनके लिए खड़े हो जाना प्रभु। हे पिता यदि किसी भाई बहन पिता परमेश्वर दुख में पड़े हैं प्रभु, दर्द में है प्रभु, पीड़ा में है प्रभु जी, समस्याओं में है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर ने छू कर निकाल खुदावन, तेरी सामर्थ्य ने छुए प्रभु जी। हर एक दर्द की आत्मा, दुष्ट आत्मा, पेट का प्रॉब्लम मसीह यीशु के नाम से आउट, यीशु के नाम से खुदावन एक एक जन को हील कर, चंगा कर खुदावन, कि तूने चंगा करने वाला परमेश्वर है। निश्चय तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं प्रभु जी, ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, यदि इनके ऊपर कोर्ट केस है, पुलिस केस है प्रभु जी, उन सारी समस्याओं का पिता परमेश्वर हल इनके लिए निकाल खुदाबन। सारी पिता परमेश्वर इनके ऊपर से प्रभु पहाड़ टल जाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। जो ये बातें किसी से कह नहीं पा रहे प्रभु, जो इनके जीवन में गुप्त समस्या है, गुप्त रोग है, मसीह यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़े, बाहर यीशु के नाम से, बाहर यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर दुष्ट का प्रभाव, दुष्ट की युक्ति, काला जादू, मूर्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटे, खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की आत्मा और श्राप बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए मसीह यीशु के नाम से। आप दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, इनको संपूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, संपूर्ण चंगाई दे पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करते प्रभु, और मृत्यु की आत्मा इनके जीवन से आउट यीशु के नाम से ओ जाए, आग के कुंड में जल कर राख हो जाए। इनके जीवन को, इनके बाल बच्चों, इनके परिवार को छोड़ के बाहर यीशु के नाम से खुदावन, यीशु मसीह के नाम से एक एक जन को छुड़ा पिता परमेश्वर। इनके लिए एक एक डिवाइन हेल्पर इनकी हेल्प करे, इनकी मदद करे, इनकी सहायता करे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आंखों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से बाहर हो जाए। हर एक धुंधला देने वाली आत्मा, एक गंदी आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, मैं यीशु के नाम से आग देती हूँ, तुझे निकले, बाहर हो जाए। चीखे चिल्लाए आउट यीशु के नाम से, चीखे चिल्लाए आउट यीशु के नाम से। इनके जीवन को छोड़े, हर एक गांठ की आत्मा, हर एक समस्या, रोग, बीमारी, HIV यीशु के नाम से आउट यीशु के नाम से। गुप्त समस्या यीशु के नाम से आउट यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर यीशु आप दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हर एक क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, जलन मसीह यीशु के नाम से बाहर हो जाए, यीशु के नाम से बाहर, यीशु के नाम से। यहोवा की आग लगे, यहोवा की आग उतरे यीशु के नाम से। इनके बॉडी को छोड़े, इनके शरीरों को छोड़े, इनकी आंखों को छोड़े, इनके कानों को छोड़े, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। हर एक गूंगी बहरी आत्मा आउट यीशु के नाम से। ओली होली, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। एंजल, स्वर्गदूत यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से आउट यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा आउट यीशु के नाम से। इनके जीवन को छोड़े, इनके लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से, पति पत्नी में लड़ाई, हर एक पिता परमेश्वर क्रोध, नफरत की आत्मा एक दूसरे के प्रति यीशु के नाम से आउट 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 यीशु के नाम से। होली होली, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रेम की आत्मा आ जाए इनके जीवन में, इनके घरों में आ जाए प्रभु जी। आपका हृदय आ जाए प्रभु, आप इन्हें दीन कर, नम्र कर, शून्य कर प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से शून्य हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने प्रभु, एक दूसरे को पिता परमेश्वर हेल्प करने वाले बने प्रभु, एक दूसरे को चाहने वाले बने पिता परमेश्वर।
एक दूसरे के दुख और सुख में सहभागी होने वाले बने प्रभु। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती प्रभु, उसी प्रकार इन्हें चलना सिखा प्रभु, इन्हें बोलना सिखा प्रभु, एक दूसरे के सामने खड़े हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर बोलने की शक्ति देना प्रभु जी, और शर्मिंदगी इनके जीवन से आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। री बाबा बा ली बारी गारी गारी गला बराबर पवित्र आत्मा के जन को हील कर प्रभु, हील कर, हील कर, हील कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर यदि ये रुके हुए हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे दयालु, हे परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी, इन एक जन को छुड़ाओ प्रभु, छुड़ाओ प्रभु, क्योंकि आपकी संतान है प्रभु। आप इन्हें मदद करने वाला परमेश्वर, आप इनकी हेल्प करने वाला परमेश्वर। इनके बच्चे प्रभु किसी नौकरी पे पिता परमेश्वर बार बार पिता अप्लाई करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उसमें फेल हो जाते, फेलियर को अपने जीवन में देख रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में पिता वो सक्सेसफुल होने पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर बड़े बड़े अधिकारी के रूप में खड़े हो जाए प्रभु जी, जिन्होंने सोचा नहीं प्रभु वो कार्य इनके जीवन में करने पाए प्रभु। बच्चे में जो पिता परमेश्वर माइंड को ब्लॉक करने वाली दुष्ट आत्मा है, फेलियर को देने वाली और अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से आउट, यीशु के नाम से आउट, यीशु के नाम से छोड़े इनके जीवन को, छोड़े यीशु के नाम से। हर एक खिलाया पिलाया, हर एक को जादू टोने अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से आउट, यीशु के नाम से। खुदावन एक एक जन को छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, एक एक जन को रिहाई दे प्रभु, चंगाई दे खुदावन। ओ पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, न बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर इनका बिजनेस आप चलाइए प्रभु, इनकी परमेश्वर नौकरी आप दीजिए प्रभु, इनका पिता परमेश्वर हेल्प आप करिए प्रभु, क्योंकि ये परमेश्वर आप ही है पिता परमेश्वर जो अपने बच्चों को सही रास्ते दिखाता है प्रभु, सही मार्गों पे इन्हें लेके चल पिता, क्योंकि यहोवा इनका चरवा आप है प्रभु। इनको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, इन्हें पिता हरी हरी चराइयों में चरा प्रभु जी, सुखदायी जल के झरने के पास ले चल प्रभु जी। ना तो रात को चांदनी से पिता परमेश्वर ने कुछ हानि होगी खुदाबन, ये जब सोए पिता परमेश्वर इनसे आप बातें करिए प्रभु, आपकी सहायता मांगते प्रभु। इनके घर में आप मदद करें, आप पिता आज देख नहीं पाए अपने जीवन में एक उमड़ता हुआ प्रेम पिता इनके अंदर आ जाए प्रभु जी। ओ पिता लड़ाई नफरत की आत्मा आउट यीशु के नाम से, आप दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा सारा आदर आपको देते। एक एक भाई बहन को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंप देते, इन्हें संभाल और आशीष दे प्रभु। तूने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से मेरे पिता से कहेगा हो जाएगा, हम विश्वास करते तूने इन्हें भलाई इनके जीवन में चंगाई आशीष बरकतें दिया। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन। सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह, आप सब ब्लेस हैं, आशीषित हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।